हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज CISF SCM 2019 का एग्ज़ाम हुआ है 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं, जो ओरिजिनल पेपर के साथ होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके CISF एग्ज़ाम यदि अभी शिफ्ट वाइज बचा हुआ है और आपका एग्ज़ाम होना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस भी टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा ओरिजिनल पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। और आगामी 2022 के एग्ज़ाम में भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी पेपर अभी 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है यह वही पेपर है और आज का ही पेपर है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, पहला पोर्शन जो था सामान्य ज्ञान का था, तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो पूछा गया है वह पूछा गया है पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इसमें डैश डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे इसमें पूछा गया है जीके में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है। तो ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रंगत द्वीप, बैरन द्वीप और लॉन्ग द्वीप, नील द्वीप, ये इसमें से आपको ऑप्शन बताने थे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीके का भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और के बीच लड़ी गई थी। तो यह आपको बताना था कि किसके बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों, पेपर ना तो इजी कह सकते हैं पेपर को और ना ही हार्ड कह सकते हैं। पेपर मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। आगे पूछा गया है क्वेश्चन में, जैसा कि केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था, भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत लागत के आधार पर कम से कम गुना स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP तय करती है। तो यह आपको बताना था कि कितने % पर ये तय करती थी। यानी कि 2018-19 से करंट अफेयर्स पूछा गया है, ना कि 2023 या और ना कि 2022 का। 2018-19 का ही करंट इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के करंट से संबंधित क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था। तो ये 2019 के चक्रवात से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 2019 के करंट अफेयर से इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है चक्रवात से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रार्थना समाज की स्थापना, क्वेश्चन 8, प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में वर्ष में हुई थी। यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गंगाखर पूनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है। जीके जो है दोस्तों, अच्छा लेवल जीके का पूछा गया है क्वेश्चंस में, और हार्ड भी इसको जीके के पोर्शन को कह सकते हैं। और आगामी जो आपके एग्ज़ाम है, जैसे कि CISF 2022 का एग्ज़ाम होना है, आपको इस प्रश्न से आपको इन सारे प्रश्नों से आपको आंकड़ा लगाना है कि 2022 में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग। आगे क्वेश्चन पूछा गया है सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। यह आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। तो चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों गोरखपुर। और आगे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है। तो यह आपको बताना था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है। तो 25 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है, ये आपको बताना था। 4 ऑप्शन है 75, 87, 80, 77। ये आपको इसका राइट आंसर देना था। निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें कुछ नहीं थी, चाहे आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जंगलों में
विशालकाय पांडा अब केवल में पाए जाते हैं। तो पांडा कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर या चीन? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बैदा डैश डैश में पाया जाने वाला एक समुदाय है। तो म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। दोस्तों विश्व की जीके से भी संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें जीके के पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाल किला परिसर, अजंता गुफाएं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 क्वेश्चन डैश डैश की कमी क्वाशियोरकर का कारण बनती है। तो किसकी कमी से क्वाशियोरकर होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसकी कमी से होता है, ये आपको इसका राइट आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19 मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता था, ये आपको बताना है कि सबसे कठोर ऊतक मानव शरीर में कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों लेशन विशालकाय बुध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो में स्थित था। में स्थित है तो किस में स्थित है? चीन, नेपाल, भारत, भूटान। ये विश्व की जीके से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों वह सबसे बड़ा अंडा देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अकॉर्डिंग आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि एग्जाम किस टाइप का पूछा जा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 जीके का मानव शरीर में निम्न में से किस मैक्रोमिनल की बढ़ती मात्रा का आवश्यकता होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आयोडीन, फास्फोरस, जस्ता, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में डैश डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका राइट आंसर है 26 नवंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो ये कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 डैश बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है। तो ये आपको बताना था कि कौन से सिद्धांत के कारण गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ऑक्सीजन सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी या पेम्बा प्रभाव? ये आपको बताना था। नीचे दोस्तों अब नीचे जो है पोर्शन अंकगणित यानी कि मैथमेटिक्स का आ गया है। आगे मैथमेटिक्स के सवाल शुरू होंगे। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है मैथ का दोस्तों प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भिन्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ये सबसे छोटी भिन्न बतानी थी आपको कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से का मान ज्ञात करना था, इस वाले मान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या है। तो 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या बतानी थी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये आप आसानी से बता सकते हो। मैथ जो है दोस्तों बहुत ही निम्न लेवल का इसमें पूछा गया है, ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 यदि √3 की घात x बराबर 729 है तो x का मान क्या होगा? मैथ बहुत ही इजी पूछा गया है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 184, 159 व 134 में भाग देने पर शेष 9 बचे? तो इसमें बड़ी से बड़ी यदि यानी कि एलसीएम एचसीएफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में निम्न में से किस, ये दोस्तों 32वां क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट व 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप आसानी से इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहली 10 संख्याओं का औसत तथा 5 तथा अगली 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो सभी 20 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यानी कि बहुत आसानी से आप बता सकते हो 10 गुणा 5 और 10 गुणा 15 और 20 का बताना है। तो इन्हें करने के बाद
जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद बटे 20 कर देंगे, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 व 3 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो इसका तृतीय अनुपाती बताना है आपको। a² के हिसाब से आप इसका तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35, 2% को भिन्न में बदलिए। तो 2% को भिन्न में बदलना था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि अपने से 3 गुनी 20 वर्ष में हो जाती है तो अपने से 5 गुनी होने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नल और टंकी से। दो नल ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरी भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पाइप और टंकी से बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दादा की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो पौत्री व दादाजी की आयु क्रमशः होगी। आप आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं। केवल कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपसे हार्ड एग्जाम में 23 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो हैं मेंसुरेशन से संबंधित। नेक्स्ट है एक पाइथागोरियन त्रिक जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, तो वह आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी दुकान पर एक जोड़ी जूते का मूल्य 450 रुपये था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। 450 का 5% उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का प्रत्येक व्यास होता है, तो वृत्त का प्रत्येक व्यास क्या होता है, तो यह आपको बताना है कि वृत्त का जो प्रत्येक व्यास होता है वह क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक एक्वेरियम एक घनाभ के रूप में है जिसकी बाहरी माप 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है। आधार साइड फेस और बैक फेस को रंगीन कागज़ से ढकना है। आवश्यक कागज़ का क्षेत्रफल कितना होगा। यह क्षेत्रफल से संबंधित पूछा गया है। इसमें आपको इसका बताना था आंसर, क्या सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 44वां क्वेश्चन यदि 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। समय तथा कार्य से संबंधित बहुत ही सिंपल सवाल ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि 800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पूछा गया है एक संख्या का 70% और 55% का अंतर 72 है, संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और डेली ऐसी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 47 एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर सकते हैं। आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 2 मिलीमीटर व्यास की एक तार खींची गई है, तार की लंबाई क्या होगी, ये आपको निकालना है। घना गोले को पिघलाकर 2 mm व्यास की एक तार खींची गई है तो उसका लंबाई निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 49 किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना था बेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 दी गई संख्या 99 और 100 के वर्ग के बीच में निम्न में से कितनी संख्याएं हैं, ये आपको बताना था। तो दोस्तों ये थे जो 50 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था, जिसमें जीके और मैथ के प्रश्न हमने आपको बताए हैं कि किस प्रकार के पूछे गए हैं। यदि आप सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग और हिंदी के भी प्रश्न देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।